अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आजकल क्या रूटीन है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी जो है ना कुछ आप लोगों से मोटिवेशन सीखने को मिले। तो आज की जो मेरी सबसे अहम मोटिवेशंस है ना, वो है 11वीं शरीफ की न्याज के मुतालिक। अच्छा, कौन कौन जो है ना 11वीं शरीफ की न्याज अपने घर में दिलाता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे जी ये जो 11वीं शरीफ की न्याज का व्लॉग है ना, ये अब से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले का है। मतलब 11वीं शरीफ वाले दिन का ही है, लेकिन मुझे आज अपलोड करने का टाइम मिल रहा है क्योंकि मेरे पास वीडियोस की इतने सारे क्लिप जमा हुए पड़े हैं ना, और मैं बस उनको अपलोड नहीं कर पा रही थी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। तो यहाँ पे ये जो मैं वॉल डेकोर पीस बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ। मेरे पास ना एक क्लॉक का पड़ा हुआ था, वो डिब्बा बॉक्स था, और इसको ना मैंने मतलब सोचा कि चलो कुछ इससे ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना गिफ्ट पेपर को इसके ऊपर चढ़ा के टेप शेप करके। तो वैसे मेरे पास गम नहीं थी, अगर गम होती ना तो मैं फिर अच्छा चिपकाने वाली गम, दिमागी गम नहीं, दिलों को दुखाने वाला गम नहीं चिपकाने वाली गम तो वो नहीं थी। अदरवाइज़ अगर वो होती तो फिर मैं उसी के साथ इसको जो है ना सेटमेंट करती, लेकिन ये इसके साथ भी बड़े परफेक्ट तरीके से हो गया था। तो इसको जी मैं इसके बैक साइड पे सारे को कवर कर रही हूँ, ताकि इसकी जो साइडें हैं वो प्यारी लगें, क्यूट सी लगें। उसके बाद मेरे पास ये कुछ शीट्स हैं जो कि मैं परचेज़ करके लाई हूँ, घर पे नहीं पड़ी हुई थी मेरे पास, मैं दुकान से लेके आई थी। ये पर शीट मुझे 5 रुपीज़ की मिली थी, मतलब मैंने टोटल ये 5 शीट्स ख़रीदी थी, और ये जो पर शीट है ना मुझे 5 रुपीज़ की मिली थी। और ये टोटल थी भी 5 शीट्स, और 25 में मेरा जो है ना ये बड़ा ही प्यारा सा 25 ये, और 20 रुपीज़ की ये दूसरी वाली शीट। तो मैक्सिमम मेरे 50-45 रुपये में ये बहुत ही अच्छा वॉल डेकोर जो है ना वो रेडी हो गया था। और मैंने कोशिश की कि मैं इनके साथ फ्लावर बनाऊं, लेकिन मैं अपनी कोशिश में ना नाकाम होगी। मेरे से ये पत्ता बन गया, फ्लावर नहीं बना तो फिर मैंने कहा कि चलो सिंपल सा ही बना लेते हैं, जो मेरे से आसानी से बन जाए। इतनी हार्ड वर्किंग करने के बाद अगर फ्लावर नहीं बनेंगे, और ये इतने सारे मैं पत्ते बनाती फिर कहीं जाके ये एक फूल बनना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना मैं शीट से चिपका लेती हूँ। और मैं ना जब मेरे घर महफिल थी तो आप लोगों ने देखा होगा मैं छोटे छोटे से ग्लोब से लेकर आई थी। आई डोंट नो ग्लोब कहते हैं या उनको क्या कहते हैं, लेकिन वो बॉक्सेस से बने हुए हैं, और उनके ऊपर ना किसी के ऊपर नालैन मुबारक है, किसी के ऊपर अल्लाह पाक का नाम है, किसी के ऊपर प्यारे नबी का नाम है। तो मैंने ना सोचा कि अब ये जो है जब भी तेज़ आंधी आती है, या फिर वैसे खुद ब खुद भी ना वो नाजुक से जो है हल्की सी उसके साथ डोरी लगी हुई तो वो नीचे गिर जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका कुछ इस तरह का बना लिया जाए क्रिएटिव सा, कि ये ना खुदा न खास्ता मतलब सॉरी टू से कि गुनाह भी ना हो, नुकसान भी ना हो, और चीज़ जो है ना वो बच भी जाए और अच्छी भी लगी हुई ना दीवार पे। तो फिर मैंने यही जो है ना अपना माइंड थोड़ा सा चलाया, और मैंने इसके साथ ये प्यारा सा वॉल डेकोर बना दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की मोटिवेशंस कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर दिया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं अपनी मेहनत जारी रखे हुई हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जी मैंने इसको जो है ना अब रेडी तकरीबन कर लिया है, बस इसके ऊपर वो बॉक्सेस जो है ना वो लगाने वाले रह गए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को याद करवा दूं कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। यहाँ पे जी हमारा प्यारा सा वॉल डेकोर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये क्रिएटिव सा लग रहा है। और यहाँ पे ज़ाया होने से तो बच गए ना, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर से गिर जाते थे और फिर बच्चे पकड़ लेते थे, और फिर वही आ जाती है ना बात के बच्चे तो बच्चे, उनको क्या पता हमने इनके साथ क्या करना है क्या नहीं। वेल मैं उनको बताती तो हूँ, बट फिर भी अभी वो छोटे हैं। उसके बाद जी आज 11वीं शरीफ की न्याज दिलानी थी, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से अपने हस्बैंड के ना कपड़े प्रेस कर लूँ। और ये उनका वो फेवरेट जोड़ा है जो कि उन्होंने बहुत ही शौक़ से लिया था। सच बताऊँ तो मैंने उनको गिफ्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने प्यारे मियाँ को गिफ्ट करना। यहाँ पे जी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, अपनी हलीम बनानी थी आज मैंने, लेकिन फिर टाइम इतना शॉर्ट था क्योंकि
1.5 घंटे में गैस चला जाना था। और फिर हलीम को इतना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को भी देखना है। आप लोग देख रहे होंगे हानिया भी आ चुकी थी, उसका यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, उसको फिर खाने को कुछ दो, फिर बाकी बच्चों को भी देखो, और फिर मेरी और भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। इस वजह से फिर मैं काफ़ी मसरूफ़ होती हूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज वगैरह कर चुकी थी, और चेंज करने के बाद ना फिर मैंने सोचा फटाफट से ना अब मैं अपना कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं रेडी करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो यहाँ पे प्याज हमारे ब्राउन हो चुके थे, और अब मैं इनमें शामिल कर दूँगी चिकन मेरे पास 1 kg है, और ये बड़े पीसेस में मेरे हस्बैंड ले आए थे। मैंने इसके चंक्स भी नहीं बनाए, क्योंकि मैंने वेट लगवाना था, तब ये खुद ही बन जाने थे। बाकी मसालों में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और ये सब कुछ शामिल करके अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और जो मेरे खड़े मसाले हैं, जस्ट लाइक सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, उसके अलावा हलीम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह मैं सब कुछ इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पे जी गोश्त ने अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया था, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया था। बाकी मसाले भी इसमें मैंने शामिल कर दिए, तेज़पत्ता भी मैंने इसमें शामिल किया था। अब अच्छी तरह से इसकी मैं भुनाई करूँगी, और जैसे ये भुनकर रेडी हो जाएगा तो इसमें शामिल कर दूँगी बॉयल की हुई दाल चना। अच्छा, दाल चना अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें जो है ना जो लाल मसूर की दाल है वो भी शामिल कर देते हैं। धुली हुई छिलके के बगैर जो मूंग दाल होती है वो भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चने की दाल शामिल की है, तो क्योंकि हमारी फैमिली में ज़्यादा इसी के साथ खाया जाता है। तो यहाँ पे जी अब ये बनकर रेडी हो चुकी थी। मैंने इसको वेट भी लगवा लिया था, चिकन बड़े अच्छे से इसमें मैश हो चुका था। थोड़ी सी मैंने इसके लिए ना निकाल ली थी, वो जो इसकी ऑयल होता है ना वो थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर लिया था। उसके बाद धनिया स्प्रिंकल किया, हरी मिर्च स्प्रिंकल की, और हमारी हलीम थी रेडी बिल्कुल। 11वीं शरीफ की न्याज का ख़त्म जो है ना वो दिलवाया। उसके बाद जी मैंने डिशेज़ वगैरह में लगाए, क्योंकि मैंने अपने आस पड़ोस में देने थे। रिलेटिव्स में मैं ऑलरेडी भिजवा चुकी थी, अभी सिर्फ पड़ोसियों की बारी थी, क्योंकि पड़ोसी जो है ना वो भी ख़ास होते हैं। अगर कोई पड़ोसी ये जाने, ये समझे कि हाँ भाई हमारा पड़ोसी हमारे साथ बहुत अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो जगह काबिल एहतराम भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हमसाए इस तरह के होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो फिर भी आपके लिए गलत गुमान रखते हैं, लोगों के बारे में आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमें अपने रास्ते अच्छे रखने चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि सोच पाक हो तो आप लोग यकीन करें इंसान की किस्मत जो है ना वो खुद ब खुद खुलने लगती है, और इंसान अपनी तमाम मकासद में, नेक मकासद में कामयाब होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जी आज तैयार थी, और अब मैं इनको डिवाइड करने जाऊँगी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।